पहले तो आज दिलबर का रोना था कि दिलबर का व्यूज़ डाउन हो गया है। क्या फ़ायदा इतने पैसे खर्च करके आने का, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। और उसके मामू क्यों आके उसको लेकर गया। क्या डर था सितारा को, साजिद को, कि अगर बाबर दिलबर के घर रहा तो कौन कौन सी राज निकल कर बाहर आएगी। क्यों इतना खौफज़दा थे ये लोग कि सीधा फारूक को ऑर्डर किया कि आओ और आके इसको घर लेकर जाओ। तो इसी टॉपिक पे हम थोड़ा आज बातें करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं तारा की। सबसे पहले तो अभी भी यकीन नहीं होता है, जो औरत कहती थी मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ, वो फुल ऑन एंजॉय कर रही है अपने बेटे को यहाँ छोड़कर। और उसके बाद फारूक क्यों आया और आकर क्यों लेकर चला गया उसको घर। उसका बेटा जो मुस्तफ़ा था वो काफ़ी खुश था, इधर आराम से अली के साथ खेलता था, कूदता था। पढ़ाई लिखाई तो वैसे ही उसकी नहीं थी। पता नहीं सितारा यासीन जैसी मक्कार और शातिर औरत को क्या ऐसा डर था कि इसने दिलबर के घर से जल्दी से इसको हटाया। आपको याद है एक औरत ने कोई बात की थी इसको कि तुम्हारे वो गेम के बारे में, तो गेम के बारे में सबको पता चल गया था कि कोई गेम वेम नहीं है, ऐसे ही उसको छोड़ कर गई है अपने काले करतूते छुपाने के लिए। क्योंकि लड़का हो चुका है बड़ा, जब माँ रात रात को कहीं जाएगी आएगी तो लड़का सवाल भी कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। लेकिन जो अपनी औलाद होती है वो तो पूछ सकती है ना कि इतने रात को कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही हो। तो इन्हीं चीज़ों को छुपाने के लिए, कोई बड़ा डील करने के लिए गई है। खुद आप लोग सोचो कि बेटे का ना तो पढ़ाई हो रहा है, ना उसकी स्कूल हो रहा है, ना उसका कोई गेम है, कुछ भी नहीं। उसको छोड़ के जाने का क्या मतलब है। वैसे तैयबा को भी वो साथ नहीं लेकर जाती। हाँ, आयत के साथ उसका ज़रा क्लोजनेस ज़्यादा है। अब पता नहीं, हमारे तो हर बच्चे से हमारा प्यार है। बच्चे कई बार सोच लेते हैं कि शायद माँ इससे ज़्यादा प्यार करती, उससे ज़्यादा प्यार करती। ऐसा कुछ नहीं होता। माएँ सबसे बराबर का प्यार करती है, लेकिन बच्चे कभी गलतफहमी की शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये औरत के दिल में सिवाय आयत का बाकी बच्चों के लिए कोई इतना ख़ास कुछ है नहीं। तैयबा के लिए तो बिल्कुल ही नहीं था। ये तो पहले दिन से इसकी सब्सक्राइबर्स लोग तक इसको कमेंट करते थे कि तैयबा पर ध्यान दो, ख्याल करो उसकी, वो लड़की है, चुप क्यों रहती है। वो चुप शायद इसी वजह से रहती है, सहमी हुई, क्योंकि माँ की ऐसी हरकतें, इस तरह की गलत हरकतें, मतलब बहुत सारी चीज़ें बच्चे, पता है, इस एक एज में जाके चीज़ें देखते तो है, लेकिन इतनी माइंड डेवलप नहीं होता कि वो समझ नहीं पाते कि आखिर वो ऐसे क्यों कर रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस लोगों के साथ इतनी माँ फ्री क्यों है। बहुत सवालात होते हैं, लेकिन बच्चे कैसे पूछें। वो इतना बड़े नहीं है कि अभी एकदम से सवाल करे। तैयबा अभी उस एज में नहीं है कि माँ से सवाल कर सके। हाँ, 15-16 में हो जाए तब अगर ये सब देखे तो शायद हाँ उस टाइम पे हिम्मत आ जाएगी, पूछ लेगी कि ये कौन है, कौन आया था, कौन गया था। क्योंकि वो लड़की सहमी हुई रहती थी, अब जाके वो थोड़ी सी ओपन अप हो रही है। आप लोगों ने भी देखा कि अब थोड़ा सा खुल रही है, क्योंकि उसको लेकर गई है। और उसको लेकर जाने की वजह भी इसके व्यूअर्स है, क्योंकि उसको पता था कि वो इनकी नज़र में आ जाएगी। जब विलेज ये गई थी, तैयबा को छोड़ छोड़ के रात रात को निकल जाती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती थी घूमने। उस टाइम पर भी किसके घर किसके घर, तो काशिफ के बच्चों के साथ छोड़ देती थी। क्योंकि वो लड़के थे तो सब इसके अपने सब्सक्राइबर्स को बोलते थे कि लड़की ज़ात है, उसको मत छोड़ा करो ऐसे किसी के ऊपर भरोसा करके। ये इसकी मजबूरी थी तैयबा को लेके जाना, और आयत को तो लेकर वो जाती ही जाती। और मुस्तफ़ा को यहाँ से इसीलिए इसने जल्द से जल्द हटाया, क्योंकि अभी तो सिर्फ इन चीज़ों का पता चला कि कोई गेम नहीं था, कोई स्पोर्ट्स नहीं था, कोई फुटबॉल का मैच नहीं था, फिर भी ये छोड़ कर गई है। और पता नहीं कौन कौन से राज निकल आता, क्योंकि बच्चा है, जाहिर है उस तरह, मतलब बड़ा हो चुका है, टीनेजर लड़का है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा डीप नहीं सोच सकता हर चीज़ को। मतलब माँ है, कुछ भी अगर पूछता भी है तो ये चीज़ ऐसे, वो चीज़ ऐसे बता के उसको काम कर देती होगी, खामोश कर देती होगी, तो इतना उसको नहीं है। लेकिन इसको पता था कि यहाँ रहेगा, क्योंकि सब यूट्यूबर है। बाबर और दिलबर के घर में वो उसकी दोनों की बीवियाँ यूट्यूब चलाती है, बच्चों के नाम पे उनका यूट्यूब है, और दूसरी का तो दिलबर ने तो अपने बीवी के नाम पे ही निकाल लिया।
तो दोनों के यूट्यूब है, तो इस चक्कर में इसने डर के मारे वहाँ से बच्चे को फ़ौरन हटाया कि पता नहीं और इसके कौन कौन से राज है। हो सकता है घर के बारे में कोई सवाल हो जाता, हो सकता है स्कूल के बारे में कोई सवाल हो जाता। तो ये डर था इसके अंदर, और ये काम जो है ना एक चोर ही कर सकता था, वरना पहले से ही तो अपने भाई को बुला लेती, अपने भाई और भाई की बीवी को बुलवा के अपने घर में रखवा के जाती बेटे को। क्या ज़रूरत थी इनके घर में रखने की? इनके घर में इन्होंने कोई कमी तो नहीं किया, ना खाने में, ना पीने में, ना रखने में, और बच्चा भी खुश था। इवन वो उसकी बीवी ने, दिलबर की बीवी ने पूछा भी था कि मिस कर रहे हो? तो आप लोग को याद है इसकी बेटे का जवाब क्या था कि नहीं। अब अली के साथ उसकी अच्छी बनती है, वो खुश था बच्चा, ज़रूरी नहीं था वहाँ से उसको हटाने का, लेकिन इसने हटाया क्योंकि इसके अंदर इतनी गंद और इतनी राज छुपी हुई है। और ये तो धोखेबाज है, धोखा दे देती है। कल को कौसर के बारे में कोई सवाल उठ जाता, किसी और के बारे में कोई सवाल उठ जाता, तो इसका मुंह ऑलरेडी तो काला हो चुका है। इसके रियल मुंह तो हम देख चुके हैं, जब ये डिप्रेशन का बता रही थी और रियल फेस में आती, खूबसूरती इसकी क्या चमक धमक है वो तो हम देख चुके हैं। तो अब दुबई आकर ये जो वाइट पेंट करके आ जाती है, ऑयल पेंट करती है, कि ऑयल पेंट थोड़ा सा वो मजबूत रहता है ना, वो गिरता नहीं है दीवार से, तो उसी तरह अपने स्किन पर ऑयल पेंट करके जब आ जाती है अपने, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि ये कैसे इतनी फेयर हो जाती है, क्या ट्रिक है। तो कैमरे में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होती है कि क्यों भूल जाते हो कि ये पार्लर में काम करती थी, और पार्लर में तो मतलब एक से एक इंसान क्या होता है और क्या बन के निकलता है पार्लर से। तो ये सब बातें तो फजूल है इसके बारे में करना, क्योंकि हमने इसको तो देख लिया ना। इसके रियल, जब ये डिप्रेशन का खेल खेल रही थी, नाटक खेल रही थी, फिर वो मरियम की लाइव में आई थी, उस वक्त भी इसकी, हालांकि हल्का मेकअप करके आई थी, लेकिन फिर भी इसकी नॉर्मल मेकअप में वो हमें देख लिया उसका, ठीक है। सिर्फ ये क्यों, घोंचू को ही देख ले कैपरी पहन के, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, वाइट टी शर्ट और कैपरी पहन के। घोंचू को देख के वो गाना याद आ गया, एक इंडियन कॉमेडियन थे महमूद नाम का, तो वो उन्होंने एक गाना, मैंने उनका बहुत पुराना है, मैंने अचानक सडनली मैंने इन दिनों में ही देखा, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ऐसा एक गाना है। उसमें उन्होंने भी ऐसी टाइप का कुछ, कैपरी तो नहीं था, नहीं कह सकते, उनका थोड़ा सा वो दूसरा टाइप का था, वो पहना हुआ था। लेकिन इससे ये घोंचू भी मुझे थोड़ा सा, मतलब वो माशाल्लाह बहुत इज़्ज़तदार इंसान थे, उनके साथ इसको मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ। ये तो इतनी बेइज्जत वाला आदमी है, थोड़ी भी इसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी महमूद जी की, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि उनके गाने को मैं वो कर रही हूँ इसके साथ, क्योंकि उन्होंने वो गाना गाया था ना कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, सिर्फ उस गाने को मैं याद आ रहा था मुझे इसकी ये लिबास देख के और इसके साथ खड़ा होके। उसके बाद रील पे नहीं देखा लव सॉन्ग गाया जा रहा है, तो भाई इतना ही प्यार है मैडम, तुम्हें इतना प्यार था घोंचू से, तो तुमने जो ये मुंह काला करवाया अपना, ये बहन का घर बर्बाद किया, ये सब इजाज शाह का जो स्टोरी निकल कर आ रही है, और स्टोरी नहीं कह सकते, ये रियलिटी है, क्यों सामने नहीं आती है? किसी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगे, किसी के बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगे, वो इंसान क्या चुप रहेगा? कभी भी चुप नहीं रह सकता है। वो इंसान बढ़ चढ़ कर बोलेगा कि लाओ सबूत, लाओ दिखाओ, उस इंसान को हमारे सामने पेश करो कि कौन है वो इंसान, किस तरह बातें। लेकिन इसको पता है, इसको पता है ये सब चीज़ें सच है, तो क्या बोलेगी। और इसके जो सपोर्टर है वो तो निहायत बेशर्म लोग हैं, उनको हर वो चीज़ का पता है। आज से नहीं, हम हर रोज़ कहते हैं यही बातें रिपीट कर करके, आप लोग भी थक गए और मैं भी बोल बोल कर थक गई हूँ कि उनको हर वो चीज़ का पता है, लेकिन आंखों में जो है ना डॉलर दिख रहा है, डॉलर छपने का। कल मुझे एक बहन ने कमेंट किया कि आप अच्छा बोलती है, लेकिन पता नहीं आपके व्यूअर्स इतने कम क्यों हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ाना चाहिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि हाँ ठीक है, मेरे व्यूअर्स कम हैं या मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन जेन्युइन हैं, जो भी है वो दिल से आए हुए हैं। और मैं व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कोई गलत रास्ते में या गलत औरत का साथ नहीं दे सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने भी बोला है, अगर कहीं मज़लूम को देख रहे हो, एक तरफ मज़लूम खड़ा है और दूसरी तरफ गुनहगार खड़ा है, तो मज़लूम का साथ दो। अगर तुम्हारी कैपेसिटी में है, अगर तुम कुछ कर सकती हो उसके लिए, तो तुम उसके लिए आवाज़ उठाओ। तो मेरे पास यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं हूँ, रिएक्शन देती हूँ, और मैं सलमा का इतना ही साथ दे सकती हूँ कि मैं उसके लिए बात कर सकूँ।
और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मैं सलमा को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो सच बोल रही है। यह रास्ता मुश्किल सही नामुमकिन नहीं है, और एक दिन सच की ही जीत होगी। झूठ का मुंह सही मानों में काला होगा। आज अगर वो इतनी हंस रही है, खुश है दुबई में या कहीं भी जाकर, या पाकिस्तान में भी वो खुशी थी, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं थी। ये जो इसका हेयर कट, ये इसको शॉर्ट करना था, इसको बॉब कट करना था, इसकी प्लानिंग थी। सऊदीया में आप लोगों ने नहीं देखा था, उम्रा से आते ही इसने बाल शॉर्ट कर लिए थे, तो इसको और भी शॉर्ट करना था अपने हेयर को। तो इसको एक बहाना चाहिए था, तो इसने बहाना किया। आईब्रो शेव का भी सारा झूठ ड्रामा था कुछ। मुझे तो अब भी यकीन है कि आईब्रो इसने कोई शेव में नहीं किए थे, क्योंकि साफ शुरू में दिखता था कि फाउंडेशन वगैरह लगा हुआ है। वाइट वाइट अलग ही दिखता था ये जगह। तो ज़रूरी नहीं है कि आज खुश है तो हमेशा खुश रहेगी, और सलमा रो रही है तो वो हमेशा रोएगी। ऐसा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा कि वो ये रोएगी जो आज दुबई जाके बहुत उछल कूद कर रही है ना आदमियों के साथ, ये रोएगी और वो हंसेंगे। ये इंतहाई बेशरम औरत है। आप लोगों ने देखा कि दुपट्टा तक इसने नहीं डाला हुआ था। बाप दिलबर के सामने खड़ा होके गप्पे लगा रही है, हंस रही है, बोल रही है। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या इसके लिए सही है? मतलब उन दोनों ने अपनी बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के इसकी पल्लू पकड़ के इधर आ गए घूमने के लिए। बीवियाँ उधर छोड़ी हुई है, कोई छोटे बच्चे भी नहीं है, कुछ नहीं है कि नहीं नासमझ छोटे बच्चे। उनके सामने दुपट्टा हटा हटा के गप्पे लगाना रूम में, और ये सब क्या कोई शरीफ औरत का काम है? यही हरकत कर कर के इसने असगर को भी फंसाया। असगर गलत है, 100% गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि वो सही है, लेकिन इसने पहल की होगी, उसने पहल नहीं किया होगा, इसने की। इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। देखा करो ना इसको, ये क्या करती रहती है। सिर्फ इसकी हरकतें, इसकी हाव भाव नोटिस किया करो। जब ये वीडियो में आती है ना, और मेकअप करके, चाहे वो गाने में भी आती है, इसकी शक्ल सूरत देखना आप लोग कि क्या एक्ट करती है और किस तरह एक्ट करती है। तो बेटे का ना तो स्कूल था, ना तो पढ़ाई था, ना तो कुछ था, कुछ भी नहीं था। आज देखा नहीं उसका और एक चमचा, जो बहुत बड़ा चमचा है आजकल इसका कराची में, वकार। वकार को नहीं देखा उसकी पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई में भी उसको बिठा दिया, वीडियो भी निकाल ली, स्पोर्ट्स के बारे में भी बातें हो गई। तो सारा प्लान्ड है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी इतने दिन से ये ठहरी हुई है, आखिर इसका ऐसा कौन सा काम था? जब ये गई थी तब तो बड़ा ये बोल रही थी, मैं अपने बच्चों को लेके चलना चाहती हूँ, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो ये जो घूमना फिरना इधर उधर, ये सिर्फ बच्चों के लिए कर रही है। मतलब मुस्तफ़ा को यहाँ छोड़ के जाके अकेले अपना जो मौज मस्तियाँ उड़ा रही है आदमियों के साथ, ख़ास करके आदमियों के साथ कहेंगे। घोंचू तो वो बच्चों को ही संभालने में उसका लगा रहता है, उसका तो और कुछ काम नहीं है। वो तो बच्चों को ही बेबी सिटिंग करने में उसका वक्त गुजरता है। बाकी जो सारी चीज़ें यही यही कर रही है ये। और दिलबर ख़ास करके, बाबर को भी साइड पे रख दो, क्योंकि बाबर मुझे इतना इंटरेस्टेड आजकल नहीं दिखता है। शायद अपनी फैमिली से थोड़ा सा अटैच्ड है, या बीवी का थोड़ा उसको केयर है, पता चलता है। लेकिन ये दिलबर तो बेइंतहा बदमाश आदमी लगता है। इसको कोई परवाह नहीं है बच्चों का, किसी चीज़ का। इसका जो मामू है उससे पूछना चाहूँगी, उसने नकाब उतारा था तो इतना दुख आ गया, दीन चला गया, ईमान चला गया। अब ये तो दुपट्टा ही पूरा उतार देती है। इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालो। अनवर चाचू, इसकी जो अनवर चाचू है, अनवर चाचू को अगर कोई ये मेरा वीडियो देख रहा है और कोई है पहचान का जो यहाँ भी है और उनको भी देखता है, तो ज़रा उनको ये मैसेज देना कि मैं बोल रही थी कि अब तो ये पूरा दुपट्टा उतार के खड़ी हो जाती है, तब कुछ नई रोशनी फरमाएंगे, तब दीन ईमान इस्लाम में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, सलमा ने कुछ बात कर ली, नकाब उतार दी, तो पूरी दीन बदल गई, दुनिया बदल गई, इस्लाम के ऊपर तहमत लग गई, इस्लाम को उसने पीछे छोड़ दिया। तो ये जो दुपट्टा नहीं लेती है, दुपट्टा हटा हटा कर आती है, लड़कों के साथ हंसती है, खिलखिलाती है, बोलती रहती है ओपनली, हर मर्द के साथ हंसती है, हंसना बोलना, ये सब क्या इस्लाम में है? इस्लाम में जायज़ है? ये सब बताया गया है। तो इतनी जो गुल खिलाई हुई लड़की है, पहले इसको तो कंट्रोल करो, वरना अल्लाह का अजाब से तो बचोगे। क्योंकि बड़े होना तो अल्लाह तो आप लोगों से भी सवाल करेगा कि जब बदमाशियाँ कर रही थी तो रोकते तो सही। हाँ, इतनी बड़ी औरत है, नहीं रोकती तो इसका हिसाब था, लेकिन आप लोगों ने तो रोका भी नहीं इसको। चले फ्रेंड, चलती हूँ आज इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 जो भी न्यू चैनल में आते हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।